पिछले सेशंस में हम लोगों ने काफ़ी बात की रेस्टोरेंट की सर्विस के हवाले से। बेसिकली ये रेस्टोरेंट सर्विस जो है ये भी एक प्रोफेशनलिज्म में आता है कि जब आप एक प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हो और उसके लिए फिर प्रोफेशनल सर्विस के लिए आपके एटिकेट्स कैसे हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है और आप लोगों का आपकी एक्सपर्टीज़ जो होती हैं वो सारी इसमें शामिल होती हैं एक प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए। तो इसमें जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो इस फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं उनका एक्सपीरियंस और फिर उनका नॉलेज जो वो शेयर करते हैं उससे इस फील्ड के अंदर मजीद बेहतरी आती है। एक तो गाइडलाइंस आती हैं काफ़ी वर्कर्स के लिए, ठीक है, और जो एक ऑपरेशन होता है वो भी स्मूथ होता चला जाता है। डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उन्होंने अपने अपने व्यूज चूंकि ऑलरेडी भी शेयर किए हुए यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर, और जिन सेटअप्स में वो काम करते हैं वहां पे वो अपनी गाइडलाइंस भी देते रहते हैं। हम यहाँ खान बाबा पे जो ऑलरेडी हम लोगों ने सेशंस किए हैं उसमें हम लोगों ने गैस की सर्विस के हवाले से काफ़ी बात की है, ठीक है, और उसमें से आप लोगों को काफ़ी पॉइंट्स याद भी होंगे, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या बात की, हमने गैस को सर्विस कैसे देनी है, कहाँ से सर्व करना है, कहाँ से रिमूव करना है। उसके बाद अच्छा एक बात आती है कि गैस की सर्विस स्टार्ट कहाँ से होती है। गैस की सर्विस स्टार्ट कहाँ से होती है, तो मैं किसी से पूछूं, अब सर गैस की सर्विस स्टार्ट कहाँ से होती है? थोड़ा ऊंचा बोले, कहाँ से हमला कहाँ से स्टार्ट होती है गैस की सर्विस? सर पानी से। पानी से जब हम गेस्ट एंटर होता है उनको वेलकम करते हैं तब से स्टार्ट होता है। गेट से एंटर होते हैं वेलकम करने। गेट कौन सा वाला? गेट एंट्रेंस गेट ये वाला जी। ओके, तो इसमें इसका ये है कि गेस्ट की सर्विस जो है जब गेस्ट आपकी पार्किंग में आ जाता है, रेस्टोरेंट की बाउंड्री में एंटर हो जाता है, गेस्ट की सर्विस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। गेस्ट ने एंट्रेंस लिया, वो एंटर हुआ रेस्टोरेंट की बाउंड्री के अंदर, गेस्ट की सर्विस स्टार्ट होगी। इस सर्विस को देने के लिए आपका गार्ड मौजूद होता है जो आपके एंट्रेंस गेट पे होता है, उसके बाद आपका पार्किंग वैले होता है, ठीक है। ये जो पार्किंग वैले आप रखते हैं, गैस की गाड़ी पार्क करते हैं, ठीक है, ये आपने उनको एक सर्विस दी है। उनकी गाड़ी की चाबी देता है पार्कर, उनकी गाड़ी प्रॉपर जगह पे पार्क करता है, उसको लॉक करता है, उनको गाइड करता है कि सर आपने किस तरफ जाना है। अगर तो रेस्टोरेंट्स छोटे होते हैं तो डेफिनेटली उनको गाइड करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ठीक है वो खुद ही चले जाते हैं। लेकिन अगर रेस्टोरेंट का सेटअप थोड़ा बड़ा हो जैसे हमारा है, ठीक है, उसमें फिर उनको गाइड करता है वैले वाला कि आप फैमिली हॉल की तरफ जाएं, आप जेंट्स हॉल की तरफ जाएं, सर इस साइड पे वॉशरूम है, इस साइड पे आपने इस तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से गैस की सर्विस स्टार्ट हो जाती है, ओके। उसमें फिर काउंट करता है सबका बिहेवियर, आपका गार्ड उसने कैसे गैस को ट्रीट किया, वेले वाला उसने गैस को कैसे ट्रीट किया। सम टाइम गेस्ट इनसाइड आकर कंप्लेन करता है मैनेजर से या स्टाफ से भी कि जी पार्किंग पे मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया गया, ऐसा ही है। मेरी वो उस बंदे ने मेरी गाड़ी से ही पार्क नहीं किया, उसने मेरी सुनी नहीं, या उसने मुझे गाड़ी पार्क नहीं करने दिया, बात समझ आ रही है। तो वहां से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो गैस का माइंड वहां से नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। जब वो इनसाइड आता भी है तो उस फ्रेश माइंड से नहीं होता, उसका मूड ऑलरेडी चेंज हो जाता है, समझ लें, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिसेप्शनिस्ट है, जो आपका होस्ट है, वो उसको वेलकम करता है, लेकिन उससे पहले आपका डोरमैन गेस्ट के लिए इनसाइड हॉल का दरवाजा खोलता है, ऐसे ही यस, हॉल का दरवाजा खोलता है, होस्ट उसको वेलकम करता है, होस्ट उसको गाइड करता है टेबल तक गाइड करता है। और फिर ये चेयर हमारी थोड़ी वजनी है, थोड़ी सी चेयर अपनी पीछे खींचता है, गैस एंटर होता है और फिर चेयर थोड़ी सी आगे से पुश करके गैस को सीट करवाता है, यस, ठीक है। और देन उसके बाद मेन्यू गैस के सामने रख दिया जाता है। ये एक प्रोटोकॉल होता है जो गैस
को बड़ा अच्छा फील करवाने के लिए ये सब दिया जाता है, गेस्ट के एक्सपीरियंस को चार चांद लगाने के लिए। गेस्ट को बेसिकली ये बताया जाता है कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए कितना मोतबर है, ठीक है। गेस्ट को वैल्यू देने के लिए, वैल्यू ऑफ मनी होती है कि गेस्ट अगर अपना पैसा लगाने आया है तो उसको वो वैल्यू देने के लिए, ठीक है, हम ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। सम टाइम ऐसे हो जाता है कि अगर आपका होस्ट कहीं बिजी है, होस्ट आपका अवेलेबल नहीं होता अपनी जगह पे, किसी और गेस्ट के साथ बिजी होता है, तो उसमें स्टाफ का कोई भी मेंबर, क्योंकि डोरमैन तो ऑलरेडी मौजूद है, उससे दरवाजा खोला, लेकिन कोई भी बंदा स्टाफ का फौरन आके होकर गेस्ट को रिसीव करे और उसको टेबल तक गाइड करे। ऐसा नहीं है कि आप गेस्ट को उसके हाल पे, गेस्ट को कभी उसके हाल पे नहीं छोड़ा जाता कि जहां उसका दिल करे वो बैठ जाए। बैठ तो वो जाएगा, लेकिन वो ये फील करेगा कि यार मुझे किसी ने वेलकम ही नहीं किया, मुझे किसी ने ट्रीट ही नहीं किया, मुझे कोई मिला ही नहीं। ऐसे ही है कि जैसे किसी घर में कोई मेहमान चला जाए, मेहमान खुद दरवाजे से एंटर और घर वाले इधर उधर बैठे हो अपने अपने कामों में लगे, और मेहमान बेचारा खुद जाके एक साइड पे बैठ जाए और उनको देख रहा हो, थोड़ी देर देखेगा और जब घर वाले मुंह नहीं लगाएंगे तो वो बैठा बैठा फील करेगा कि यार मेरा आना फजूल था, और वो उठ के चला जाएगा। ऐसे ही इसीलिए गेस्ट को रिसीव करना, गेस्ट को डील करना, ये बहुत जरूरी है। बात समझ गए? क्या है, हमेशा ध्यान रखिए, गेस्ट की जो सर्विस है वो कहां से शुरू होती है? एंट्रेंस से, रेस्टोरेंट बाउंड्री के एंट्रेंस से गेस्ट की सर्विस शुरू हो जाती है। ओके, ऐसे में अगर वैले वाला भी कहीं नहीं है और स्टाफ के किसी मेंबर को नजर आता है कि गेस्ट की गाड़ी गेट के बिल्कुल फ्रंट पे आ गई है, हॉल के बिल्कुल फ्रंट पे आ गई है, तो ऐसे में आप खुद भी गेस्ट को गाइड कर सकते हैं कि सर आप गाड़ी इस तरफ पार्क कर दीजिए। बात समझ आ रही है? रूल्स है ना, हमने प्रॉपर एक डेजिग्नेटेड एरिया दिया है, इस तरफ गाड़ी पार्क करे, इस तरफ गाड़ी पार्क करे। सेंटर में ये जो वॉकिंग एरिया है हमारा, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, ये वेले वाले रखे भी इसलिए जाते हैं। सलाम अलैकुम। ठीक है, हम बात कर चुके हैं कि गैस की सर्विस कहां से स्टार्ट होती है। गैस की सर्विस रेस्टोरेंट बाउंड्री में एंटर होने से स्टार्ट हो जाती है। जब उसने गाड़ी एंटर की, उसमें आपका गार्ड भी इंक्लूड हो जाता है, उसमें आपका पार्किंग वैले भी इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद जब हॉल की तरफ आता है तो डोरमैट इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हॉल में आया तो हॉल से उसकी सर्विस स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है। ओके, स्टेप्स ऑफ सर्विस पे बात आती है अभी कि स्टेप्स ऑफ सर्विस क्या है, सीक्वेंस ऑफ सर्विस, स्टेप ऑफ सर्विस। ठीक है, ये क्या है कि या 10 स्टेप ऑफ सर्विस इसको कहते हैं, डिफरेंट नाम है उसके, लेकिन ये कि स्टेप ऑफ सर्विस क्या है, कि सर्विस कैसे होती है, तरीकाकार उसका क्या। उसमें नंबर 1 पे आता है कि ग्रीटिंग, ये सर्विस में अब बात शुरू हो जाती है। ठीक है, उसमें फिर ये नहीं आपने कहना कि पार्किंग आ जाती है, उसमें आता है ग्रीटिंग। ठीक है, ग्रीटिंग यानी कि आपने गेस्ट को ग्रीट करना है। जैसे गेस्ट एंटर होता है, हम उसको वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ मेनी पर्सन। हमने इसको ग्रीट किया, खुश आमदीद कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ मेनी पर्सन। ये क्या है कि हमने उसको ग्रीट किया, जो आपका होस्ट ये काम करता है। ठीक है, ग्रीटिंग के लिए आपके पास होस्ट है, मैंने बता दिया कि अगर इन केस होस्ट नहीं है तो हम में से हर बंदा ऑलराउंडर है। बात समझ आएगी? दरवाजे पे डोरमैट नहीं, गेस्ट आ रहा है तो हम खुद गेस्ट के लिए दरवाजा खोलेंगे। ठीक है, हम गेस्ट के लिए खुद दरवाजा खोलेंगे। आपने देखा एक बंदा दरवाजा खोलने पे गया तो दूसरा बंदा आगे होकर गेस्ट को ग्रीट कर ले। इन केस दूसरा बंदा नहीं होता जो दरवाजा खोलने वाला, वही गेस्ट को ग्रीट भी करेगा। और हमने एक्टिव रहना है। ठीक है, हमने इस दौरान एक कोने में खड़े होकर बातें करना, एक कोने में खड़े होकर बातें करना, इधर उधर बातें करना नहीं। ठीक है, कान रखने सांप जैसे, वो कहते हैं मामूली सी सरसराहट भी वो फील करता है।
बात समझ आ रही है? जी। इधर लोग हो रहे थे और लेकिन आप लोग पता नहीं, कान मिला के ओपन है, कानों पे कुछ नहीं है, उसके बावजूद आप लोग ग्रीटिंग, उसके बाद आता है सीटिंग। ठीक है, गेस्ट को आपने ग्रीट किया, उसके बाद गेस्ट को टेबल तक गाइड किया। सर प्लीज हैव अ सीट। ओके, हाँ आपने गेस्ट को ग्रीट किया, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ मेनी पर्सन? ओके, द 4 पर्सन। सर प्लीज कम। सर प्लीज हैव अ सीट। ग्रीटिंग, सीटिंग, देन उसके बाद प्रेजेंटिंग द मेन्यू। मेन्यू आपने वहां से उठाया, ठीक है। ये मेन्यू बेसिकली डिफरेंट जगह का डिफरेंट सिनेरियो है कि यहाँ पे डाइस एक होता है, डाइस होता है, उसके ऊपर होस्ट मुस्तकिल खड़ा रहता है, ठीक है, और गेस्ट को डाइस तक आता है, अगर दरवाजे के सामने है वहीं से ग्रीट करता है, फिर वो मेन्यू अपने डाइस से उठाता है, टेबल पे ले जाके रखता है, ठीक है। आपके पास यहाँ मेन्यू पड़े, आप यहाँ से मेन्यू उठाते हैं, गेस्ट आके प्रेजेंट द मेन्यू। ग्रीटिंग, सीटिंग, प्रेजेंटिंग द मेन्यू, 3 चीजें होगी, ठीक है। उसके बाद टेकिंग द ऑर्डर पे बात आ जाती है, ठीक है। हाँ, मेन्यू प्रेजेंट किया, ठीक है, और ऑर्डर टेकर जो है वो खड़ा है, वो थोड़ी देर में देखेगा कि कैसे मेन्यू रीड आउट किया, वो आकर सर आर यू रेडी फॉर द ऑर्डर, गेस्ट को पूछना है सर आर यू रेडी फॉर द ऑर्डर, फिर ऑर्डर देने के लिए आप रेडी, या उर्दू में आप पूछें जी सर ऑर्डर करेंगे, ऐसे ही। ओके, रीडिंग, सीटिंग, प्रेजेंटिंग मेन्यू, टेकिंग द ऑर्डर। लेकिन टेकिंग द ऑर्डर में ये नहीं है कि आपने डायरेक्ट आके जी सर ऑर्डर करें, ऐसे नहीं। अभी गेस्ट पूछे सर ऑर्डर करेंगे, आर यू रेडी फॉर द ऑर्डर, ठीक है, गेस्ट को पूछ लें, देन आपने उसका ऑर्डर लेना स्टार्ट करना, ठीक है। रीडिंग, सीटिंग, प्रेजेंटिंग मेन्यू, टेकिंग द ऑर्डर, ओके। उसके बाद अगर उससे हम ये पूछ लें जैसे जब अपने ऑर्डर ले लें कि सर आपको रिफ्रेशमेंट के लिए ड्रिंक्स आपको स्टार्ट में सर्व करने हैं कि ऑर्डर टेक करने हैं, उसको पूछना है सर आपको स्टार्ट में रिफ्रेशमेंट के लिए कोई ड्रिंक सर्व करवा दो, ठीक है। हर बंदा जब ऑर्डर लेगा तो जैसे ये पूछेगा, ओके। और जो हमारी ड्रिंक्स हैं, स्पेशल ड्रिंक्स हैं, वो खाना खाने हर बंदे ने कोशिश करनी है कि गेस्ट खाना का जो खाना प्रोसीड होने का टाइम है, टेबल पे आने तक का टाइम है 25 मिनट, उससे पहले गेस्ट रिफ्रेशमेंट भी लाजमी ले। अब गर्मियों का मौसम आ गया है, ठीक है, बाहर से गर्मी में गेस्ट आता है, ठीक है, ताकि वो थोड़ी देर चिल होकर इजी होकर कंफर्टेबल फील करे, उसका दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो जाए और वो रिलैक्स फील करे। जो 25 मिनट का टाइम है उस पर वो पहाड़ गिरने वाला वो फील ना करे, उसकी बॉडी से बर्डन खत्म हो जाए, ठीक है, वो आपके माहौल में खुद को कंफर्टेबल फील करे। आपने जैसे ड्रिंक का जरूर पूछना है, ठीक है। कैसे पूछना है सर? रिफ्रेशमेंट में कोई ड्रिंक आप ऑर्डर करिए, ऑर्डर प्रोसीडिंग टाइम में, ठीक है, आप रिफ्रेशमेंट के लिए कोई ड्रिंक ऑर्डर करेंगे, गेस्ट पूछते हैं आपके पास क्या है, देन सजेस्ट हिम सर आप गाजर का जूस ले सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा ले सकते हैं, आप पीना कोलाडा ले सकते हैं, आप मिल्क मार्गरीटा ले सकते हैं, आप कोकोनट मजीतो ले सकते हैं, आप फ्रेश लाइम ले सकते हैं। लेकिन हमने कोशिश करनी है कि जो हमारी ड्रिंक्स हैं, आपको पता है कि जिसमें हमें बेनिफिट है, हमने वो चीज़ें सजेस्ट करनी होती हैं गेस्ट को, ऐसे ही ना। आपके पास क्या पाइनएप्पल मार्गरीटा भी है, ठीक है, पीच मार्गरीटा होता है, वो भी उसका भी फ्लेवर सेम ही होता है, जिस तरह पीच आड़ू वाला फ्लेवर आता है, उसका भी सिरप होता है, वही मार्गरीटा में डालना होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉबेरी का भी सिरप होता है, पीच का भी सिरप होता है, ठीक है। और जो मिंट हम नेचुरल मिंट डालते हैं वो कई जगहों पे वो खाली सिरप यूज होता है मार्गरीटा में, ठीक है, वो भी उसमें यूज होता है। अच्छा,
जब आपने ऑर्डर दे दिया आपने गेस्ट को ड्रिंक सर्व कर दी, उसके बाद अगला पॉइंट आता है सर्विंग द फूड। ठीक है, गेस्ट को फूड सर्व करने, तो फूड सर्व करने से पहले उसका रायता, उसका सैलेड, जो भी कॉन्डिमेंट्स अगर लगने हैं, ठीक है, जैसे कोई केचप लगनी है, कोई सॉल्ट एंड पेपर लगना है, कोई भी चीज लगनी है, तो वो आप उसको सर्व कर देते हैं।